बड़ी खबर है, केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में धमाका हो गया है। इस धमाके में एक की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। केरल के सीएम से गृह मंत्री अमित शाह ने बात की है। एर्नाकुलम में हुए धमाके को लेकर ये बात, एनएसजी की टीम जांच के लिए केरल जाएगी। तो केरल में ये धमाका हुआ है, कन्वेंशन सेंटर में धमाका, एक मौत कई घायल। अब धमाके के पीछे वजह क्या रखी है, धमाके के पीछे आखिर किसका हाथ है, तमाम तरह की चीजें हैं जिसको लेकर के जांच होगी। एनएसजी की टीम जांच के लिए केरल जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए जो फिलहाल केरल से सामने आई है। कन्वेंशन सेंटर में ये धमाका हुआ है। केरल के एर्नाकुलम में कन्वेंशन सेंटर में हुआ ये धमाका। इस धमाके में एक की मौत हो गई, कई लोग घायल हैं। केरल के सीएम से गृह मंत्री अमित शाह ने बातचीत की है। आपको बता दें कि एर्नाकुलम में हुए धमाके को लेकर एनएसजी की टीम अब जांच के लिए केरल जाएगी। अब जांच होगी तभी साफ होगा कि आखिर धमाके के पीछे किसका हाथ है। एक जान गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। धमाके के बाद की जो तस्वीरें सामने आई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें डरा सकती हैं किसी को भी। चारों तरफ कुर्सियां हैं, इन कुर्सियों पर लोग बैठे थे। अचानक धमाका, इस धमाके में एक जान चली गई है, कई लोग घायल हुए हैं। धमाके के बाद की तस्वीरें डरा रही हैं, आग की लपटें हैं, कुर्सियां जल रही हैं और इतनी संख्या में लोग यहाँ मौजूद थे। जिस तरह से यहाँ धमाका हुआ है, जिस तरह से यहाँ अफरा तफरी फैल गई है, उसके बाद डर ये था कि कहीं हादसा और बड़ा ना हो जाए। इस धमाके के बाद कहीं भगदड़ ना मच जाए, कुछ लोग इसके भी शिकार हो सकते थे। हालांकि देखिए एक जान गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। राहत की बात है कि इतनी सारी कुर्सियां, इतने सारे लोग भगदड़ के शिकार नहीं बने। हालांकि ये देखना बड़ी बात होगा कि आखिर इस धमाके के पीछे वजह क्या रखी है, धमाके के पीछे असल वजह क्या है, कौन धमाके की जिम्मेदारी लेता है। क्योंकि इस तरह का धमाका होना जिसके बाद आग ही आग रह जाना, एक जान चली जाना, कई लोगों का घायल हो जाना, कई संकेत हैं जो कर रहे हैं। और एनएसजी की टीम अब जांच के लिए केरल जाएगी। अब देखना ये होगा जांच में क्या निकल कर आता है। क्या कोई ऐसा संगठन है जो धमाके की जिम्मेदारी लेता है, ये बड़ा सवाल है। अभी तक ऐसी किसी जिम्मेदारी की बात सामने नहीं आई है। धमाके में एक मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है जहां पर घायलों का इलाज चल रहा है। बड़ी बात यह है कि हादसे के बाद की तस्वीरें डरा देने वाली है। कुर्सियों पर आग लगी है, चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही है। बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं क्योंकि एक हादसे ने हर किसी को डरा दिया है। जिस तरह से धमाका हुआ, एक शख्स की जान चली गई और बताया जाता है कि यहाँ बहुत सारे लोग उस वक्त मौजूद थे जिस वक्त ये धमाका हुआ है। और धमाके के बाद डर का माहौल है, लोग सहमे हुए हैं, लोग होश में भी हैं। अब इधर देखना ये होगा कि धमाके के पीछे वजह क्या रखी है। अब देखिए कन्वेंशन सेंटर में केरल में ये धमाका हुआ है। एर्नाकुलम में जगह है जहां पर हुआ है धमाका। इस धमाके में एक मौत हो गई है। केरल के कोची में ये एक कन्वेंशन सेंटर जिसमें कि प्रार्थना चल रही थी, इस सभा में जबरदस्त धमाका हुआ। जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त प्रार्थना में 2000 से ज्यादा लोग जुटे थे। इस हमले में अब तक एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रार्थना सभा का आयोजन शहर के कन्वेंशन सेंटर में किया जा रहा था। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चल पाया है। ईसाइयों का एक ग्रुप कन्वेंशन सेंटर में प्रार्थना कर रहा था, तभी अचानक से जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके के बाद सभा में चीख पुकार मच गई। धमाके के बाद सामने आई तस्वीरों में टूटे कांच और फर्नीचर को देखा जा सकता है। ये विस्फोट यहोवा के साक्षियों की प्रार्थना सभा के दौरान हुआ। केरल एटीएस समेत शीर्ष पुलिस अधिकारी मौके पर हैं। वर्तमान में पूरे इलाके को पूरी तरह से घेर लिया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ लोगों को आने जाने से रोका जा रहा है। और जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप देखिए, आग ही आग नजर आ रही है। और जिस तरह से लोग डर गए क्योंकि देखिए धमाका बहुत भयंकर रहा। अचानक से यहाँ पर केवल आग ही आग लोगों ने देखी है। ये लोग यहाँ पर प्रार्थना सभा में इकट्ठा हुए थे, प्रार्थना कर रहे थे। किसी ने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इस तरह का धमाका होगा। और इस धमाके के बाद आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से कुर्सियों पर आग लगी है, 2000 लोगों की भीड़ यहाँ थी। और हादसा और बड़ा हो सकता था, हमले का और बड़ा असर हो सकता था। 2000 लोग, हो सकता था कि हादसे के बाद किसी तरह की भगदड़ मच जाती, कुछ और लोगों की जान भी जा सकती थी। एक जान गई है, कई लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है जहाँ पर घायलों का इलाज किया जा रहा है। और जिस तरह से केरल से ये धमाके की तस्वीरें सामने आई हैं, बड़ी बात यह है कि जांच कब तक होगी, जांच में क्या रिपोर्ट आती है, क्या कोई संगठन इस धमाके की जिम्मेदारी लेता है।